हमने सैटरडे को वीडियो बनाई थी कि डॉक्टर जाकिर नालायक क्रिश्चियंस को जवाब नहीं दे सके और चिंगी पिंगी मारते रहे। और अब मैंने वीडियो देखी कि डॉक्टर जाकिर नालायक एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान जिसको डॉक्टर जाकिर नालायक और तमाम चैनल वाले एथियस्ट बुला रहे हैं, उसको भी जवाब नहीं दे सके। तो डॉक्टर जाकिर नालायक आपकी औकात रह क्या गई है? साल से मैंने आपके चैनल पे हल्ले बोले हुए हैं, आप अम्ब नहीं कर सके और आ नहीं सके। डॉक्टर जाकिर नालायक को चलाते हैं और सवाल पूछते हैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। चेक करें जी दोस्तों, देखिए। वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम रिलीजियस पर्सन है 4 साल से। सो वाजिद एहसास 4 साल से रिलीजियस है, याद रखिएगा ये चीज। मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ, दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है। वो पीछे से उंगल दे रहा है क्योंकि उस बंदे को पता लग गया है कि यार गेम खराब होने लगी है, डॉक्टर जाकिर को बता लूं। लेकिन एक बात इस बंदे ने बिल्कुल सेट की कि उसने वो जो पीछे माइक में चुल दे रहा है, उस चुल की एक नहीं सुनी और ये अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करता रहा। अब क्वेश्चन आएगा, जरा गौर से सुनिएगा। वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूं तो वक्त पर वापस करता हूं। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या कोई क्वेश्चन खोते के खुर उसने क्वेश्चन दे तो दिया है कि मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए। कोई क्वेश्चन, अबे खोती के खुर, उसका सवाल सुनना। हाँ, आगे चलते हैं। दूसरा उसने क्या लॉजिक दी है? रिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। ले जी, कितना जबरदस्त सवाल किया अगले बंदे ने। सवाल में बड़ी लॉजिक है और बड़ी जान है। अगर आप मुझसे पूछे तो, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सवाल में बड़ी लॉजिक है। सवाल को मैं शॉर्ट करके बयान करता हूं। सवाल यह है कि वो बंदा कह रहा है, वाजिद एहसान नाम है उसका, वो कह रहा है कि यार मैं एक 4 साल से इररिलीजियस हो चुका हूं, ठीक है। मेरे मामलात जो हैं वक्त के हिसाब से, कानून के हिसाब से, दोस्तों के साथ बिल्कुल मुनासिब है, सही है। और मैं एक अच्छा शहरी बन के रह रहा हूं। मुझे बताएं कि मुझे रिलीजियस क्यों होना है, मुझे क्या फायदा है रिलीजन में आने का। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करें, उस बंदे का सवाल क्या है। अगर समझ नहीं आया, मैं रिवाइड करके दोबारा बता देता हूँ। उसने ये देखे, गौर कीजिएगा, उसने कहा मुझे इररिलीजियस हूँ, एक इररिलीजियस और रिलीजियस पर्सन को मुझे रिलीजियस में आने का फायदा क्या है? दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर। हाँ, रैशनल आंसर दें, ये तो एक सेपरेट बात है, लेकिन सवाल क्या था इनमें, दोबारा सुन लीजिएगा। पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है, ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें। सो बेसिकली उसने कहा है कि मुझे क्या फायदा है रिलीजन में आने का, और जवाब मुझे कोई मेटाफिजिकल ना दें, बल्कि जवाब मुझे एक रैशनल किस्म का जवाब दें। सिंपल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय ए नॉन रिलीजियस पर्सन एवर। मैं कहता हूं कि ये बड़ा बेसिक सवाल होता है, बड़ा ही बेसिक। और मेरा ख्याल है कि ऐसे सवाल करने भी चाहिए, ऐसे सवाल करने भी चाहिए। अब मेरा मतलब है कि ऐसे सवाल के बाद एक जवाब आना चाहिए, कोई बेहतरीन सा, पता लगे यार डॉक्टर जाकिर नालायक कोई दम खम है उसके अंदर, कोई पता लगे यार कोई कोई जिन है, कोई बला है, कोई इसको जवाब देगी, पता लगना चाहिए। लो जी दोस्तों, अब मैं आपको जवाब सुनाता हूं, और बात सुनो, हंसने का नहीं है, ठीक है। ये कोई कपिल शर्मा शो नहीं हो रहा कि आप जोकर नालायक का जवाब सुन के हंसना शुरू कर दें। बट लिसन टू द आंसर। वाजिद एहसास आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूं कि मैं तालिब इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? शुक्र है कि डंगर को एटलीस्ट सवाल समझ आ गया, यानी कि डंगर ने सवाल भी पूरा का पूरा रिपीट कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि जोकर नालायक को एटलीस्ट क्वेश्चन समझ आ चुका है। अब वो ये नहीं कह सकता कि उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। जोकर नालायक के मुंह से आपने अगले बंदे का क्वेश्चन सुन लिया। तो सवाल ये है उसका कि यार मुझे रिलीजन क्यों अपनाना है ऐसी कंडीशन में, ठीक है जी। अब जवाब सुनिए, और जवाब सुनने के बाद अगर आपका दिल करे कि जूती उतार के अपने टीवी या अपने फोन पे मारना शुरू कर दे जिसपे आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, तो भाई उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ठीक है। अगर आपने जूती पहनी हुई है तो जूती साइड में कर लें, और अगर जोगर शोगर पहने हुए हैं तो तस्मे टाइट कर लें,
क्योंकि अगर आपने फोन पे जूती मारनी शुरू कर दी या टीवी कंप्यूटर स्क्रीन पे जूती मारनी शुरू कर दी तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जवाब सुनिए। अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मयार से? आपके मयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मयार से। जी दोस्तों, अब इस्लामिक खालिक का म्यार आप सब जानते हैं। अब इस्लामिक खालिक के म्यार से अगर आप अच्छे होंगे तो डंगर के बच्चे, तू तो पेडोफाइल भी बनेगा, तू काफिरों के साथ लड़ाई भी करेगा, तू तो डंगरपुना भी करेगा, तू बच्चियां भी पेलेगा, तू सेक्स लेव भी रखेगा, तू झूठ भी बोलेगा, तू काफिरों के पैसे भी वापस नहीं करेगा, तू गबन भी करेगा, तू लड़ाई भी करेगा, तू डाके भी मारेगा काफिरों के पैसे के ऊपर। अबे डंगर, अबे कौन से खालिक की बात कर रहा है तू? कुरान वाले खालिक की बात कर रहे हैं या किसी और खालिक की बात कर रहे हैं भाई? खालिक के म्यार से अच्छा होना कहते किसे है? अबे खालिक के म्यार से अच्छा होना कहते किसे? अच्छा, अब ये कुछ नहीं कहेगा कि खालिक के म्यार से अच्छा होना किसे कहते हैं। सुने, ये बताएगा खालिक के म्यार से अच्छा होना किसे कहते हैं। जरा सुने बकौल जाकिर नालायक के। खालिक का मयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सालिहात करता है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। सूरह से सुना दी। अच्छा होना किसे कहते हैं? खालिक के म्यार से। खालिक के म्यार से अच्छा होना किसे कहते हैं? जो खालिक के म्यार से अच्छे काम करे। डूड, यू आर सच ए स्टूपिड इडियट पर्सन। खालिक के म्यार से अच्छा होना किसे कहते हैं? जो खालिक के म्यार के मुताबिक अच्छे काम करे। क्या मतलब है? यानी आप समझते इस बात को? खालिक के म्यार से अच्छा होना किसे कहते हैं? जो खालिक के म्यार पे अच्छा हो। है खालिक के म्यार से अच्छा होना किसे कहते हैं? जो खालिक के म्यार से अच्छा हो। क्या बकवास है भाई। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात करेगा। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो। लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं। तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। हाँ, आप खुश है वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। आप खुश हो ना हो, मुझे खुश होना चाहिए। जिस चीज में आप खुश है वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। लेकिन मैं आपको लॉजिकल जवाब ही दे रहा हूं। लॉजिकल जवाब है कि आप खुश हो ना हो, मुझे खुश होना चाहिए। मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है आपका खुश होना। अच्छा, फिर क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया। आपके अबे डंगर के बच्चे, कितने लोगों को आप सही रास्ते पे लेके आए? क्या मतलब है तेरा? एक बंदे ने कहा ही नहीं है कि यार मैं अपने साथ लोगों, भाई इसका मतलब है जाकिर नालायक, मोहम्मद पहले 9 साल में तो ठेंगा था, बाबा जी का टुल्लू था। पहले 9 साल में तो 40-45 लोग ही लेके आया था। अंब, अबे उस बंदे ने ये कहा ही नहीं। अच्छा, उस बंदे का जो, अच्छा उस बंदे से सवाल करता है, जवाब सुने उस बंदे का, जवाब सुने। 4 साल में कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, 4 साल में जोकर नालायक का चैलेंज है, 5,000 10,000 कितने लोग मानना शुरू हो गए? भाईजान मेरा जवाब ये है, 4 साल में मोहम्मद को कितने हजार लोग मानना शुरू हो गए थे? अबे डंगर के बच्चे, 4 साल में कितने लोग मेरे को मानना शुरू हो गए हैं? भाईजान मेरे चैनल पे इस वक्त 2.5 लाख सब्सक्राइबर बैठा है। अच्छा, साहिल के चैनल पे इस वक्त 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर बैठा है। अबे मोहम्मद को कितने लोग मानना शुरू हो गए थे 4 साल में? ओए जोकर नालायक, तू चैलेंज कर रहा है अगले बंदे को कि 4 साल में कितने लोग मानना शुरू हो गए तेरे को? 5,000 10,000? अबे तूने अपने मोहम्मद की औकात देखी है? उसको 4-5 साल में कितने लोग मानना शुरू हो गए? जब तक तेरे नबी के पास तलवार ना आई, उसके पास ठेंगा लोग नहीं थे। तलवार आई, लूट का माल बांटा तो उसको लोग मिले। एनी आओ, भाई साहब का जवाब बड़ा मुनासिब है, चेक कीजिएगा। और भाई साहब किसी को ढूंढ रहे हैं उस जगह पे, लेकिन वो मिल नहीं रहा, दूसरा बंदा जो उसका दोस्त यार था अपेरेंटली। एनी आओ, चलाते हैं आगे। सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाही जो मेरी जिंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं। राइट ऑन स्पॉट, राइट ऑन स्पॉट आंसर, राइट ऑन स्पॉट आंसर। अब जनाब जाकिर नालायक, मैं लिटरली अपने टीवी के ऊपर जूती मारने लगा था।
इस जवाब में जो अब देने लगा जाकिर नालायक। या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं, ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा माशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक माशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। हाँ, जो अकल समझती है वो हमेशा सही नहीं होता। मैं इस बात को लो जी, यहां तक तो मैं मानता हूं, ये बात मानता हूं, और लाइव स्ट्रीम में जितने भी लोग हैं वो भी मानते हैं। इस वक्त 3000 लोग हमें सुन रहे हैं, ये बात सारे मानेंगे कि अक्ल जिस बात को हमेशा सही मानती है वो हमेशा सही नहीं होता, और अक्ल को मान के आपको चेंज करना पड़ता है। परफेक्ट। अब जूती मत निकालिएगा, पहले कह रहा हूं, जूती मत निकालना प्लीज। कोई बंदा जूती ना निकाले, फोन को अपने हाथ से ना फेंके, दीवार पे ना मारे, मैं पहले बता रहा हूं, प्लीज, आप सबकी मेहरबानी, प्लीज प्लीज। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब, अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। यार वो बंदा कह रहा है मुझे रिलीजन को क्यों मानना है। जवाब आ रहा है, पहले लोग समझते दुनिया चपटी है, अब लोग समझते दुनिया गोल है। डॉक्टर साहब मुझे लॉजिकल आंसर दे दे कि मैं रिलीजन को क्यों मानूं। पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है, अब लोग समझते हैं दुनिया गोल है। आप रिलीजन को मानो। ओए ओए जाकिर नालायक, ओए जोकर नालायक, ओए दफा हो जा, स्टेज पे खड़ा होना बंद कर दे, तेरे बस की बात नहीं है अभी कंजर, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे स्टेज पे खड़ा होना। अब हम लोग आ गए, तू छोड़ दे, तेरा टाइम खत्म, तेरी औकात खत्म, छोड़, घर जाके बैठ जा, सो जा जाके कहीं। बंदे का सवाल है, डॉक्टर साहब मैं बड़ा अच्छे काम कर रहा हूँ, इस दुनिया में अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, मैं दीन को क्यों मानूं, इररिलीजियस रह के भी तो मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ। अकल चेंज होती रहती है, पहले लोग समझते थे जमीन फ्लैट है, अब लोग समझते हैं जमीन गोल है। आपने सवाल पूछ लिया, बकवास बंद करें, मैं अब जलेबी बनाने लगा हूं, मुझे जलेबी बनाने दें। अब आप अपनी बकवास बंद करें, मैं जलेबी बनाने लगा हूं, मुझे जलेबी बनाने दें। आओ जी, देखे जलेबी, जलेबी देखे, जलेबी देखे। पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब, अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग डिबेटिंग सेशन नहीं है, डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? हाँ, डिबेटिंग सेशन नहीं है, और जो डिबेट के लिए बुला रहे हैं उसके पास मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो गांड मार देंगे, तो लिहाजा मैं उधर जाऊंगा नहीं। लिहाजा मैं स्टेज पे खड़े होकर सवालात करवाऊंगा ताकि जलेबी वाले आंसर दे सकूं। रिलीजन क्यों अपनाऊं, क्योंकि पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है, अब लोग समझते दुनिया गोल है, और ये डिबेटिंग सेशन है नहीं, और डिबेट करने में जाऊंगा नहीं। यही रैशनल आप समझते नहीं, जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है, आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है आप। अच्छा फिर उसे कहता है, उसने देखा कि यार इसने गेम डाल दिया है, अब फिर उसे कह रहा है, सवाल कर रहा है, आप किसे कहते हैं कंटेंट। भाई कंटेंटमेंट उसने मांगी नहीं, उसने कहा ही नहीं मैं कंटेंट हूं कि नहीं हूं। कंटेंट तो तुम्हारे मुसलमान जन्नत में जाकर भी नहीं होंगे, मैं साबित कर देता हूं। जो निचले दर्जे की जन्नत में लोग होंगे वो ऊपर वाली जन्नत के लोगों को देख के कहेंगे काश हमने दुनिया में अच्छे मजीद काम किए होते, हम ऊपर वाली जन्नत में चले जाते। तो खोती के बच्चे, कंटेंट तो मुसलमान जन्नत में जाके भी नहीं होगा, इस दुनिया की तो बात छोड़ ही दो। दुनिया तो मुसाफिर खाना है, जन्नत में जाके भी रोते रहेंगे काश मैं तो ऊपर वाली जन्नत में होता। जन्नत में भी आप कंटेंट नहीं हो भाई, कंटेंटमेंट की बात कर रहे हो, और यहां पे उसने कंटेंटमेंट पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं। आइए जवाब सुने लड़के का। आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। तो डंगर के बच्चे दोबारा सवाल क्यों किया? हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। खोती के बच्चे, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं सही हूं, उसने ये तो नहीं कहा, उसने तो ये कहा ही नहीं कि मैं सही हूं। तू गोली चला रहा है, जलेबी चला रहा है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं,
हाँ तू चोर है, इंडिया वालों ने साबित किया हुआ है, तेरे ऊपर केस डाले हुए हैं, साला इंडिया आ ताकि तू अपने आप को क्लियर करे, लेकिन तू चोर है, मान लो क्या, हमें पता है तू चोर है। करोड़ों रुपए लोग की चोरी करता हूं, आप नहीं, अरबों रुपए की चोरी की है तूने, करोड़ों की नहीं, अरबों की है साले। एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक, चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तू दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। करोड़ों रुपए चोरी करता हूं। हाँ वो आगे से कहता जी जी, एहसान कहता जी जी, हाँ मुझे पता है। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मनफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं, मुझे क्या, आपको जब मेरे की ये देखते हैं मौलवी कितने खुश हो रहे हैं इस किस्म के जवाब पे। इन मौलवियों के सर में भूसा है। और एहसान इस वक्त देखिए, एहसान जब नया बंदा होता है जो माइक पे नहीं बोल सकता, राइट नाउ ही डजंट हैव टू से कि यार नेगेटिव, यस ट्रू, चोरी के ऊपर ये आर्गुमेंट मैंने भी दिया हुआ है, अगर आप देखो तो ये आर्गुमेंट मैंने भी लाइव स्ट्रीम में दिया हुआ है कि यार चोरी से दूसरे बंदे के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, सो हेंस हमें चोरी नहीं करनी, राइट, ये मेरा भी आर्गुमेंट। लेकिन इस मौके पे मेरा आर्गुमेंट होता है भाई लॉ ऑफ द लैंड मुझे पकड़ेगा। मेरा आर्गुमेंट ये होता कि लॉ ऑफ द लैंड पकड़ेगा भाई अगर मैं चोरी की तो। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि मैं अपने दोस्त अहबाब के साथ एक अच्छे तरीके से जिंदगी बसर कर रहा हूं और किसी को नेगेटिव नहीं दे रहा, किसी को मैं उजर नहीं दे रहा। ये शुरू में उसने कहा है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं हूं, लेकिन जोकर नालायक ने जलेबी तो मारनी है। बस आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। नहीं ये तो उसने नहीं कहा, डंगर के बच्चे, अबे साले तू 2+2 मिलाने की बजाय लेफ्ट चीज को राइट चीज से मिला रहा है हमेशा की तरह। उसने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने लोगों को अपनी सफ में खड़ा किया है या कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। देखो ये दीज आर टू थिंग्स। चोरी करने को सेपरेट तरीके से उसने बोला है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये डिफरेंट आंसर के ऊपर है। सो मुझे फॉलो करवाना नहीं है लोगों को अपनी चीज को, ये एक सेपरेट चीज है। और दूसरा, मेरे से किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, दिस इज सेपरेट चीज। तो ये जलेबी बाज डंगर वो दो सवालों के जवाब को जोड़ के दे रहा है कि एक का जवाब दूसरे में डाल रहे हैं। अब माइक तो उसको देना नहीं है कि वो आगे से कह सके कि डंगर मां के बच्चे, खोती की औलाद, अबे साले ये मेरे दूसरे सवाल को तू दूसरे सवाल से जोड़ क्यों रहा है। और जितने भी मौलवी दाढ़ी वाले नीचे बैठे हैं उनके प्यो को नहीं पता लग रहा कि जाकर नालायक जलेबी कैसी बना रहा है। आइए देखते हैं। इसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रॉय खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है, लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान। माइक देना अब उसे, साले खोती मां के बच्चे। उससे आपको नुकसान है, आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है, एक दो नहीं। सर मुझे जेल में डाला जाएगा। आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं ये, अच्छा मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत रिलीजन कीजिए, को मेरे सवाल का जवाब दो। अबे साले खोती मां के बच्चे, मुझसे आके जवाब ले। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानवन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। तो ये जो डंगर है जो इस वक्त जानवर हराम दिया हुआ है उसको बात नहीं करने दे रहा और वो बंदा बार बार किसी और को बुला रहा है। आई डोंट नो कि कौन है जिसको बुला रहा है, बट द होल आइडिया इज कि लेफ्ट चीज को राइट चीज से, राइट चीज को लेफ्ट से मिला के गेम डाल रहा है और फिर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो कर सकता है। पाकिस्तान में मेजोरिटी किनकी है? इस जैसे हरामियों की। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो वाजिद साहब है, वाजिद हसन लड़का है, जवान लड़का, आई डोंट नो, पता नहीं इसको कितनी फैंटी पड़ गई, उसकी कितनी हड्डियां टूट गई हो, आई डोंट नो। और आप लोगों को भी नहीं पता कि कितनी हड्डियां टूट गई होंगी इस बेचारे की इस वक्त तक। बट दैट्स द रियलिटी। दो नंबरी मारता है साला हरामी कुत्ती का बच्चा। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों, हाँ तू है, करोड़ों नहीं अरबों का, अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। लोग को तकलीफ होती गई बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। तो उसने कब कहा कि वो सेल्फ सेंटर्ड है?
उसने शुरू में तेरे को बोला है, इस वक्त वो किसी और को ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी भी टांगे कांप रही हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि वह 10,000 15,000 लोगों के मजमे में खड़ा है, जिनमें मेजोरिटी तेरे बंदे हैं जो उसको वहां से निकलने से पहले या निकलने के बाद मारेंगे। उसकी टांगे भी कांप रही हैं। वो दूसरे अपने दोस्त को बुला रहा है, उसके दोस्त के साथ खड़ा नहीं हो रहा। दोस्त है, मौलवी है, कौन है, डजंट मैटर। जिसने उसे कहा होगा भाई मुझसे, मेरे पास इन चीजों के जवाब नहीं है, आप डॉक्टर जाकिर नालायक से पूछ लें। सो वो मौलवी, वो मस्जिद का इमाम जो उसके साथ आया हुआ था, जिसने इसको कहा यार मेरे पास तो जवाब नहीं है, आप जाकिर नालायक से पूछ ले, वो आ नहीं रहा इस वक्त सामने, हराम का पिल्ला। वो हराम का पिल्ला आ नहीं रहा। उसने कहा यार इस तरीके से मुझसे सवाल कर रहा है, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जाकिर नालायक के सामने स्टेज पे बोलेगा, जाकिर इसकी मारेगा। क्योंकि जब वो उस मौलवी के साथ बात कर रहा होगा मोहल्ले में, तो मौलवी तो इस तरह शटअप कॉल नहीं ना दे सकता, और अगर बोती दे भी देगा तो उसके बाद दोबारा वो सवाल कर लेगा 5 मिनट बाद। यहां पे तो माइक ले लेते हैं। तो वो जो मौलवी है जो उसके साथ आया था, वो साला हराम का पिल्ला माइक पे आ नहीं रहा, वो उसको ढूंढ ढूंढ के बुला रहा है। आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं। अब एक खोती माँ के बच्चे, उसने ये बोला था कि मुझे 5,000 बंदे फॉलो करें या 10,000 बंदे फॉलो करें, तूने स्पेशली ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसा सवाल किया था कि तुम्हें फॉलो कितने लोग कर रहे हैं। तूने खुद किया था साले हरामी। क्यों किया था तूने? इसी वजह से कि उसके जवाब की बेस के ऊपर तू अपनी जलेबी मुकम्मल कर सके, क्योंकि तू है ही हरामी। तू असल सवाल को खा गया है और तूने चोरी वाले बात को, उसके इस आर्ग्यूमेंट को पकड़ लिया। सवाल तूने दूसरा खुद किया कि भाई तुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके जवाब में उसने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। उस बात को तू चोरी वाली बात से मिला रहा है जो कि उसने शुरू में कर दी हुई है कि भाईजान मैं लोगों के साथ अच्छाई कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, सही रह रहा हूं, अच्छे तरीके से रह रहा हूं, उनका माल उनको वापस कर रहा हूं, अगर लेता हूं, उनके अच्छे तरीके से बात करता हूं, किसी को नुकसान नहीं कर रहा। ये बात वो शुरू में कर चुका है। लेकिन तू इतना हरामी है, तूने जलेबी बनाने के लिए एक स्पेशली उसे भी से सवाल किया कि तुम्हें 4 साल में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? 5,000 10,000। तो साले तेरे नबी को भी 5,000 10,000 लोग, क्या 500 लोग नहीं फॉलो कर रहे थे पहले 4 सालों में? बल्कि पहले 3 सालों में तो मोहम्मद ने खड़े होकर अपना दावा भी नहीं किया था, और वो नबी था। ये तो नबी नहीं है। ये 3 क्या 6 सालों में लोगों को नहीं कह सकता तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नबी नहीं है। तेरा नबी, तेरा मोहम्मद नबी था, उसको करना था, इसको करने की क्या जरूरत है? उसने इसका जवाब दिया था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तू चोरी वाली चीज में इसको बीच में कैसे घुसेड़ रहा है? तेरा सारा जवाब जाकिर नालायक का चोरी वाली बात को, उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, उस जवाब को बीच में डाल डाल के दे रहा है। और किसी हरामी डंगर को पता नहीं लगा कि जाकिर नालायक क्या चुतियापा कर रहा है। जो मौलवी है वो बड़े खुश है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक बेटा लॉजिक तो तेरे में नहीं है। देख चूती की तरह मुंह बना हुआ है तेरा इस वक्त, एक शक्ल देखी अपनी। लॉजिक तो तूने खराब की है। कौन सा जवाब किधर जाकर ठोक रहा है? यानी कि तू मुझसे एक जवाब ले ले किसी एक चीज पे, और मेरे उस जवाब को यूनिवर्सली हर आर्ग्यूमेंट पे लगाए, तो खोती के बच्चे वो जवाब तो नहीं ना बनता यार। ये इसकी पिक्चर लो यहाँ पे, मेरा मतलब है रब की तरफ से बहुत अच्छी जगह पे हुआ है। यहाँ पे इसकी तस्वीर बनाओ इस जगह के ऊपर, और जाके वेरीफाई करो सुअर की तस्वीर के साथ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सेम लगेंगे। बड़ी मुमासलत है दोनों में। देख लो तस्वीर लेके सुअर के साथ कंपेयर करो, फ्रंट पिक्चर सुअर की लो, फ्रंट इसकी लो, दोनों बड़ी मुमासलत रहेगी। चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। एक यहाँ पे बच्चा जो है वो ये रख गया हुआ, ये रख गया, समझते हैं ना? सुनिएगा जवाब उसका। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। अबे तेरी चीज की जवाब क्यों देगा वो? सवाल उसका है, तूने उसका जवाब देना है या अपनी बात का जवाब लगवाना है? आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ, आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत। तुम्हें उसकी हालत देख के अफसोस क्यों हो रहा है? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? उसने किसी के साथ क्या किया है? ये इमोशनल डायलॉग, इमोशनल डायलॉग, अभी दूसरा इमोशनल डायलॉग भी मारेगा, देखिएगा। तो बहुत अच्छी है भाई, मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई। हाय 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 हाय। अब देखो जूती लगानी बनती है कि नहीं बनती है?
लोग कहते हैं जोकर नालायक किसी से पैसा नहीं लेता, सदका नहीं लेता, खैरात नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। वो अपने मुंह से कह रहा है मेरे पास अरबों रुपए की गाड़ियां हैं, अरबों रुपए का घर है, मैं तो अमीर हूं। टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से सामान लेके आया और पीआईए को कहता है कि मुझसे पैसे क्यों ले रहे हो 50%। वो हरामी जिन्होंने अरबों रुपए की गाड़ियां और बंगले बनाए हुए हैं, इनके फॉलोअर्स आके कहते हैं सुपर चैटे क्यों ले रहे हो एडम, सुपर चैटे क्यों ओपन की हुई है एडम। अरबों रुपए के घर बनाने वाली कौम कह रही है इस बंदे को, वाजिद को, मुझे तेरे हाल पे तरस आ रहा है क्योंकि मेरे पास तो अरबों रुपए के बंगले हैं, अरबों रुपए की गाड़ियां हैं, तेरे पास क्या है रे बाबा। सो दीने इस्लाम को फैलाने अरबों रुपए की गाड़ियां लो। मैंने क्या कहा था, अगर मैं इस्लाम को फैला रहा होता इस वक्त तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां मेरे पास होती, अरबों की नहीं वैसे भाई दबे, करोड़ों की। ये बात मैंने बोली थी ना सब लोगों को। मैंने कहा जहां मैं पैर रखता वहां ये लोग हाथ रखते, बोला था ना। मैंने कहा था ना इज्जत भी होती, पैसा भी होता। अभी तो हमें शक्ल छुपानी पड़ती है भाई। मुझे नहीं पता वाजिद के साथ क्या होगा या क्या हुआ होगा। ये जो डंगर आते हैं कहते हैं तू पैसे के लिए काम कर रहा है, तूने सुपर चैटें खोली हुई है। अबे साले तेरे जोकर नालायक अपने मुंह से भौंक रहा है, इसकी औकात क्या थी। कौन से अमीर बाप का बच्चा था जो इसने टीवी चैनल खोल लिया तुम्हारे पैसों से, सदका खैरात के पैसों से, नबी की तरह मांग मांग के। और क्या किया इसने, क्या कमाई का जरिया था इसका। डॉक्टरी तो कर नहीं सका क्योंकि डॉक्टर नाम का डंगर डॉक्टर ही है। अब देखे इमोशनल ब्लैकमेल क्या हो रही है, तेरे पास है क्या, मेरे पास अरबों रुपए की कोठी है। ये जिसे कहते हैं अंडरमाइन करना अगले बंदे को। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं वो आंसर देने से पहले अगले बंदे को अंडरमाइन करते हैं। और आपने देखा होगा मैं हर दफा अगले उसको पकड़ता हूं, मैं उस टाइम पे बंदे को बैक स्टेज करता हूं और मैं हर दफा क्या कहता हूं, अंडरमाइन ना करो। तुम अंडरमाइन करके जवाब क्यों रख रहे हो, अपना जवाब रखो। मैंने तुम्हें अंडरमाइन करके जवाब दिया, तुमने सवाल किया मैंने जवाब दिया, तुम अंडरमाइन क्यों कर रहे हो सवाल करने से, जवाब देने से पहले। दिस इज अ टेक्निक, इट्स अ डिबेटिंग टेक्निक। अगले को अंडरमाइन करो, उसने देखा यार दूसरी तरीकों से अंडरमाइन नहीं कर सकता इतना ज्यादा, चलो फाइनेंशियली अंडरमाइन करता हूं। क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत तो फैली भी है, उस बंदे के कपड़े वगैरह देख के लग तो रहा नहीं है कि वो बहुत अमीर बंदा होगा। तो नाउ ही इज फाइनेंशियली अंडरमाइनिंग द पर्सन कि तू तो तालिब इल्म है, तेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैंने तो अरबों रुपए की गाड़ी बना ली है, मैं तो, मेरे पास तो बहुत पैसा है। यार ये औकात रह गई है डॉक्टर जाकिर नालायक की, और ये आर्ग्यूमेंट्स रह गए हैं डॉक्टर जाकिर नालायक के। दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स, और ये औकात है। आगे देखते हैं। कौन अच्छा आप या मैं। इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले क्या मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं तो मैं आपसे अच्छा ना। यही वो कुत्ता पहले भौंकता था दुनिया तो मुसाफिर खाना है, आज यही कुत्ता बोल रहा है मेरे पास अरब रुपए की गाड़ी है। आप दोगला बंदे के इन बगैरतों का। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। अबे खोती माँ के बच्चे वही रिवर्स गियर मार रहे हैं। उसने कहा दूसरों को मैं फॉलो क्यों करवाऊं। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक पे तकरीर तेरी, साले हरामी, मंतिक पे तकरीर तेरी तकरीर कभी मंतिक पे हुई है। अगर होती तो आज तू मंतक पे जवाब ना दे देता। भाई मैं मंतक लॉजिक को कहते हैं। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है, कौन है, अभी आपके जवाब पे आता हूं। हाँ कौन है, फाइनली आने लगा जवाब पे, अब आने लगा, यानी कि 8 मिनट के बाद अब आएगा जवाब पे। ओके चल बता, अब बता दे, चल फाइनली अब बता दे, अब बता दे। आपने जो डायलॉग मारे ना मुझे लोग की फिक्र ने, उसमें तो फंस गया। खोती माँ के बच्चे दल्ले हरामी, वो डायलॉग उसने किस पे मारा था कि तुम्हें कितने लोग फॉलो करते हैं, उस पे मारा था। तू फिर जवाब नहीं देगा, फिर जवाब नहीं देगा साले। एक बता नहीं सके मुझे, एक, अब बताएंगे भी तो उसका बोलेंगे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मेरे खीसे में। अरे पुलिस मेरे खीसे में, तभी तो मैं निकल गया था इंडिया से। पुलिस मेरे खीसे में पैसे दे के ही तो निकला था मलेशिया। मुझे पता है 2 नंबरी कैसे करनी है। सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड है। मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर। अभी हाँ मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर, पुलिस खीसे में रख के निकलना कैसा है। मुझे फुल एक्सपीरियंस है, मैंने बताया हुआ है, निकल के दिखाया हुआ है। जब इंडिया में मेरे पर केस बने और मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, अरबों रुपए के गबन में पकड़ा गया, पुलिस मेरे खीसे में थोड़े से लाखों रुपए दे के मैं भाग गया वहां से। पता है मुझे पूरी तकरीर है रे। अच्छा और बता जाकिर। मैं आता आपके सवाल पे। हाँ सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। कौन समझता बहनचोद।
कौन समझता है? कौन समझता है? देखो, पैसे से अमन नहीं मिलता। प्रॉब्लम्स हर तरह की होती हैं। पैसे वाले पे पैसे वाले की तरह की प्रॉब्लम होती है, गरीब पे गरीबों वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बात यह, प्रॉब्लम सबके पास होती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार प्रॉब्लम्स तो होनी ही है, तो पैसा हो के क्यों ना हो, कम से कम अपनी ख्वाहिशात तो पूरी कर लेंगे ना। भाई प्रॉब्लम्स तो गरीबों के पास भी है और प्रॉब्लम्स अमीरों के पास भी है। तो चलो अमीर बन के अपनी प्रॉब्लम्स, वो अमीरों वाली प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो भाई ये तो उसका सवाल ही नहीं है। उसका सवाल है भाई जिंदगी में अच्छा हूं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूं, अपने मुल्क के कानून पे अच्छे तरीके से चल रहा हूं, पुलिस वालों को पैसे देके खीसे में नहीं डाला हुआ मैंने, अरबों रुपए का गबन नहीं कर रहा हूं, चोरी डाके नहीं मार रहा हूं, मुझे रिलीजियस क्यों होना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। उसका जवाब देना साले। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है। टॉप 5 में सबका तलाक। साले मोहम्मद का भी तो तलाक हुआ था। मोहम्मद ने भी तो तलाक दिया था। तो अगर तलाक देना म्यार है किसी बंदे के अच्छे या बुरे होने का, तो फिर मोहम्मद ने भी तो तलाक दी हुई है। फिर मोहम्मद को भी ना मानना। मोहम्मद को भी क्या बुरा इंसान था, क्योंकि तलाकें तो मोहम्मद ने भी दी थी। रिचेस्ट मैन की तलाकें हुई हैं, तो क्या हुआ? अबे तो क्या हुआ? कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में। क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। मोहम्मद के बारे में कंप्लेन नहीं किया किसी ने। फातिमा ने कंप्लेन किया मोहम्मद के बारे में कि मोहम्मद तूने 4-4 शादियां अलाउ कर दी, मेरा ख्वांद दूसरी शादी करने लगा। मोहम्मद तेरी वजह से मेरा ख्वांद दूसरी शादी करने लगा है। मोहम्मद ने क्या अली को बुलाया, क्या कहा? फातिमा मुझसे है, मैं फातिमा से हूं। जब तक फातिमा तेरे पास है अल्लाह का हुक्म मत मान, दूसरी शादी मत कर। जब मर जाएगी फातिमा तो कर लेगी। लो जी, ए हालत है, ये हाल है भाई, ये हाल है, ये हो रहा है। आज शादियों पे और आज शादियों पे। इलॉन मस्क नंबर 1 उसका तलाक, जेफ बेजोस उसका तलाक, बिल गेट्स उसका तलाक। रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन। क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलत फहमी खुश है? इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है, वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलती। अबे सारी तो बकवास करी जा रहा है। जो तुझे सवाल किया उसका तो जवाब नहीं दिया। अभी तक मैं वेट कर रहा हूं। एलन मस्क पे पहुंच गया, बिल गेट्स पे पहुंच गया। अबे जो सवाल है उसका जवाब तो दे दे। एलन मस्क, बिल गेट्स तो वैसे ही क्रिश्चियन है, वो तो देता चैरिटी भी, उसको कहां से बीच में ले आया? मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि कहा ये हूं? दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है, आखिरत के लिए। इम्तिहान है आप जी। आखिरत में मानते ही नहीं। तो भाई इम्तिहान है तो मुझे ये बताओ, इम्तिहान की तो बात उसने की नहीं। भाई जब मैंने बात ही नहीं की इम्तिहान की, तो मुझे इम्तिहान तक जा क्यों रहे हो? जब मैंने बात ही नहीं की इम्तिहान की, यही तो पूछ रहा हूं कि भाईजान मुझे रिलीजियस क्यों होना है? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ही है। बिल गेट्स उसका तलाक, हाँ, रिचेस्ट मैन। बिल गेट्स उसका तलाक। बिल गेट्स और लिंडा फाउंडेशन ने कितने लोगों की मदद की है, सपोर्ट की है, पता है? तू दोबारा पैदा भी होके आ जाए और बिल गेट्स और लिंडा फाउंडेशन जैसी चैरिटी नहीं मार सकता। बिल गेट्स और लिंडा फाउंडेशन की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तू दोबारा पैदा होके भी आ जाए तो इतनी नहीं चैरिटी मार सकता। वो बेखोती के खुर। उसने तो कहा था कि मैं अपने बच्चों को भी सिर्फ 2 या 3% अपना पोर्टफोलियो दूंगा, बाकी सारा मरने के बाद भी चैरिटी करके जाऊंगा। तो भाई तू कौन सी खेत की मूली है वे? बात ये हो नहीं रही, जो सवाल है उसका जवाब तो दे। देखते आगे देता कि नहीं देता। $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन। क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलत फहमी खुश है? इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। अबे साले खोती के बच्चे, उसने क्या है, पैसा होगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। यार क्वेश्चन क्या है उसका जवाब दे देना यार बाबा। आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं। अगर सुनी सुनी है। होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है, आखिरत के लिए। और तेरा इम्तिहान हो गया रे बाबा जाके। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं,
तो आपको क्या पता? हाँ अगर मंतिक से सोचेंगे, हाँ, लॉजिक से सोचेंगे, मंतिक तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप भाई 2 क्यों नहीं हो सकते? 3 क्यों नहीं हो सकते? एक्सक्यूज मी, मंतिक कौन सी मंतिक है कि दुनिया का खालिक एक है? और अच्छा चलो मान लेते हैं एक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं भाई एक है दोस्तों, एक है, सब मान लो एक है ना। वो अल्लाह है इसको तो साबित करना, खोती के बच्चे, वो अल्लाह है इसको कौन साबित करेगा रे बाबा? मेरी वीडियो कैसेट सुनिए। हाँ, वीडियो कैसेट सुनिए। गॉड एग्जिस्ट? अबे साले, उसने ये पूछा ही नहीं डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये तो उसने पूछा ही नहीं। क्वेश्चन इज मैं दीन पे क्यों चलूं, दीन को क्यों फॉलो करूं, रिलीजियस क्यों हूं? अल्लाह है या नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है, गॉड है कि नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है। हो सकता है वो एग्नोस्टिक हो जो कहे कि हाँ मैं मानता हूं देयर इज गॉड, आई डोंट नो गॉड कौन से वाला है, मैं फाइंड कर रहा हूं कौन से वाला गॉड है। तूने ऐसे ही उसे एथियस्ट बना दिया, उसने तो अपने मुंह से बोला नहीं वो एथियस्ट है। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? अच्छा मैंने नाम भी बदले, क्यों बदले भाई? हेलो, तेरा प्यो ने तेरा नाम रखा था, तेरा नाम बदल ले साले हरामी कुत्ते। तुम लोग लोगों को इस्लाम कबूल करवा के नाम बदलते हो, हर कोई तुम्हारी बात तुम्हारी तरह चले, क्यों? तेरे बाप का राज है बे बाबा, बोलना तेरे को आता नहीं है, जुबान तेरी चलती नहीं है, कुत्ते की तरह भौंकते रहता है, नाम क्यों बदले वो? वाजिद का मतलब क्या? क्या पाने वाला सर, क्या आने वाला? पाने वाला। पाने वाला? क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ ये अरे बाबा, इसे कहते हैं कहते मैंने 4 साल पहले पाया, जब मैंने पाया तो छोड़ दिया अल्लाह को, जब मैंने पाया तो छोड़ दिया अल्लाह को। हाँ, अभी अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। क्यों? वो यही तो कह रहे हैं, जब मैंने छोड़ा तो पाया मैंने असल चीज। खोती के वजह से समझ नहीं लगी, तेरे ऊपर से गुजर गई है, छोटी दिमाग वाले। ऊंट के पेशाब से दिमाग जो भरा हुआ है ना, उसे निकालेगा तो ये पता लगेगा उसने जवाब क्या दिया है। उसने तेरी पैंट उतार के सर्च लाइट लगा के छितरोल कर दिए तेरी टुई पे, तुझे पता नहीं लगा। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। नहीं दिया। गब्बर खुश हुआ। दोस्तों मजा आया, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। मजा आया, इसके बाद वो मजीद जलेबियां बनाएगा 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 बनाएगा, और ऑब्वियसली इसके बाद इसने इसका माइक ऑफ कर दिया, इसका मजीद इसके साथ बच्चे के साथ डिस्कशन नहीं करा। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, कि इस डंगर से आप किसी भी सीधे सवाल का सीधा जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जहां पे अगला बंदा इसकी जलेबी को तोड़ने की कोशिश करेगा, वहां पे ये कहता है शट अप, सवाल कर लिया, अब चुप करके सुनो, डिबेट नहीं हो रही। और फिर जब अपना मुद्दा रख के ट्विस्ट करेगा तो फिर दोबारा देगा, हाँ भाई जवाब दो। दिस इज हाउ दे वर्क। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इसके सामने जाके सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज ही इज अ लायर, डिसीवर, जलेबीबाज, बेगैरत। बाकी मैं सब लोगों से यहां पे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग यहां पे हमें सुन रहे हैं, कि वाजिद भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे नहीं पता कि वाजिद भाई का इस वक्त सीन क्या है। वाजिद भाई जो है इस वक्त कितने को हड्डियां तोड़वा चुके हैं, किधर छुपे हुए हैं, अगर छुपे हुए हैं तो आई डो नॉट नो अबाउट दैट पर्सन। लेकिन जो उसने ये कर दिया है जाकिर नालायक के साथ, मेरा मतलब है बड़े बाजार में अगर देखा जाए तो उसने जाकिर नालायक की पेंट उतार के उसके ऊपर टुई के ऊपर छितरोल करके सर्च लाइट लगा के दुनिया को दिखा दी। ही हैज डन व्हाट नो अदर हैज डन बिफोर। और मुसलमान लोग बार बार जिस टाइटल को मैंने रखा है, एथियस्ट का डॉक्टर जाकिर नाइक से भोंडा सवाल, यही टाइटल जो है मुसलमानों ने रखा हुआ। दैट इज व्हाई आई केप्ट दिस टाइटल, ताकि हो सकता है कुछ चंद एक मुसलमान ये वाली वीडियो भी देख ही लें। हो सकता है कि उनको नजर आ जाए कि जाकिर नाइक को कैसी चंडे पड़ी, कैसी छितरोल हुई है। दैट इज व्हाई आई डिड नॉट चेंज द टाइटल। सबसे पहले तो सलाम है इस लड़के को कि इसने इतना अच्छा सवाल पूछा। और हमेशा से जाकिर नालायक सवाल पूछो अंडा, जवाब मिलता है घोड़ा। हमेशा से लॉजिक की बात करता, लॉजिक की बात करता, और इतना दोगला बंदा अभी अपने मुंह से बोल दिया इसने
कि मेरे पास इतने पैसे हैं, और मयाना रवि की बात करता है, मयाना रवि के भाषण देता है, यूट्यूब की कमाई को हराम बोलता है, और पीआई के पैसे नहीं पे कर सकता। इतना रुआ 50% के लिए डिस्काउंट पे इसको इतनी मौत आ गई, और अभी बोल रहा है कि मेरे पास अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यही तो इसका दोगलापन है। सवाल उसने पूछा कुछ है, जवाब इसने कुछ दिया है, और इसके जितनी भी आप तकारीर उठा के देख लें, एक भी सवाल का जवाब इसने टू द पॉइंट दिया ही नहीं। मुझे वाकई नहीं पता उस लड़के के साथ क्या बना, बचा भी है या वो नहीं बचा, अब तो ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आज से पहले वाकई ही मैंने नहीं सुना किसी से कि किसी ने इस टाइप का सवाल पूछा हो। तो सल्यूट है इस लड़के को कि किसने ये बात पूछी, और लानत और चपेड़ है इस नलायक के मुंह पे कि एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसने। जी अरुण भाई। एब्सोल्युटली, और ऐसे सवालों का जवाब, यानी ऐसे सवाल स्टेज पे पाकिस्तान में खड़े होकर पूछना, मैन अरुण दैट भाई, इज मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पूछ लिया इस लड़के ने। यार मैं बड़े दिनों से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि पाकिस्तान में बड़ा चेंज आ रहा है लोगों में, और बहुत सारे लोग जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली Exactly. छुपे हुए हैं। मैंने ये बात कही थी यार, ये हमें जो हमारा फ्रूट है ना, वो फौरन नजर नहीं आएगा। वी विल सी Exactly. इट 10 years डाउन द रोड, 15 years डाउन द रोड, 20 years डाउन द रोड, मिनिमम Yeah. 10 years, राइट? क्यों? बिकॉज जब तक सोसाइटी में एक मेजर चेंज नहीं आएगा, एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें अगर आप बोलोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, उस सोसाइटी में जब तक आप मेजर लोगों को शिफ्ट होता हुआ नहीं देखेंगे, आप सामने नहीं आ सकते। ठीक है? मेजर मीन्स यानी एटलीस्ट 30% उस मोहल्ले में आपको शिफ्ट नजर आना चाहिए, फिर कहीं जाके आप सामने आते हैं, फिर कोई लीडर्स खड़े होते हैं वहां पे इस किस्म के। अब द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि वहां पे तो गोलियां भी चल जाती हैं, बम भी चल जाते हैं। कोई तो बड़ी जिस बात इलाके में नहीं। गोलियां और बम चल जाते हैं, वहां पे कोई किस तरह फौरन सामने आए? तो हेंस दे नीड टू हैव सम मैन पावर, ताकि वो एटलीस्ट सामने आ सके, ताकि कोई एकदम बम ना फोड़े, और अगर बम फूटे भी तो बहुत कुछ लोग बच भी जाए। सो इस बिल्कुल। वजह से इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम काम कर रहे हैं वो 10-15 सालों 20 सालों बाद नजर आएगा कहीं जाके, वो फौरन नजर नहीं आ सकता, और सेकंड जनरेशन में नजर आएगा। चेंज जो है वो ग्रेजुअली आएगा। एग्जैक्टली। एक और वीडियो थी जो मुझे इस वक्त मिल नहीं रही, वहां पे बंदे ने ये कह दिया था, भाईजान सैम शमोन एंड डेविड वुड, जी। उन्होंने जो सवाल रखे हैं आप उनके जवाब नहीं दे सक रहे और आप उनसे डिबेट नहीं कर रहे, वाओ। और जाकिर ने उसको चुप करवाया, उसका माइक बंद करवाया। ओह माय गॉड। अब देखिए ये बात क्या है कि इसका मतलब पाकिस्तान में डेविड वुड और सैम को सुनने वाले लोग हैं। वो अलग बात है, सैम इस वक्त उल्टे रास्ते पे चला गया है, बड़ा गलत हो गया है, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। एक जमाने में जो उसने बातें रखी है जाकिर के लिए, वो उसने जेंगू रखी हुई है, सही बात। और बड़ी दबा के जेंगू रखी हुई है। तो यानी एट द एंड ऑफ द डे दीज पीपल आर लिसनिंग टू द वेस्टर्न आर्ग्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद अब हम उर्दू में शुरू हो गए हुए हैं पिछले 4 साल से। तो मैं कहता हूं कि गेम ही चेंज हो चुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज आएगा, जरूर आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं वो साहिल के चैनल पे दिखा दूंगा। मुझे पता नहीं, मैंने टीवी पे चूंकि देख रहा था तो ठीक वीडियो है मुझसे भाई। निकल गई हुई है, तो वो वीडियो आएगी मैं उसे चलाऊंगा। बिल्कुल। मैं कहता हूं कि तबाही मचा दी है, तबाही मचा दी है, और जाकिर नालायक इस वक्त गलत टाइम पे पाकिस्तान पहुंचा है। अब तो इसकी पेंटे उतारने का टाइम है, और लोग पेंटे सही उतार रहे हैं बात है। उसकी। हाँ जी, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तो देख के मुझे भी हैरानगी है कि एक्चुअली में लोग उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, स्टेज पे जाके पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज आप गौर करिएगा एडम साहब, एक तो जी। चीज ये हो गई कि लोग वहां खुल के आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, उसने उस बंदे की लाइफ रिस्क में भी डाल दी। अगर उसका Exactly, क्वेश्चन अगर आप देखें, ये पोर्शन मैंने एंड वाला भी नहीं चलाया, जब अच्छा उसने आप पहुंचे नहीं है, पकड़ के, हाँ जी मैंने 12 मिनट तक चलाया, उसके बाद नहीं चलाया, यानी असल आर्गुमेंट खत्म करने के बाद मैंने रोक दिया। अभी उसके बाद ये वाला अच्छा पोर्शन मैंने नहीं अभी चलाया। क्यों? साहिल आप इमेजिन करो उसने किस तरह से दलील किया है, देख लो हाँ, देख लो हाँ, इसने इस्लाम छोड़ दिया है। यार मैंने कहा यार बंदा मार देंगे, बर्बाद देगा। यार इतने भैंचे हैं ये लोग। मैं इसलिए शुरू में मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि वाजिद जो है वो अभी जिंदा भी बचा कि नहीं बचा, ये बात मैंने बोली है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है एडम साहब कि उसने ये क्लेम ही नहीं किया मैं एक्स मुस्लिम हूँ, उसने कहा मैं नॉन मैं रिलीजियस नॉन मुस्लिम हूं। रिलीजियस हूँ। हाँ, नॉन Exactly. रिलीजियस। नॉन रिलीजियस हम किसको समझते हैं? जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, ये लोग जो है नॉन रिलीजियस कहते हैं हम। ठीक है, उसने ये कहा ही नहीं मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो तुम भाई उसकी लाइफ तुम रिस्क में डाल रहे हो उधर। तो वो आगे आप पार्ट चलाओ, तभी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। करते हैं, ले जी आगे मोस्ट चलते हैं। रिस्पेक्ट के साथ सर मैं वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो, डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो साहिल उसने एक कहा है और कि सुनिए मौजू है, सुनिए मैं सुनिए सुनिए देखा देखा देखा, वो एक और मौजू है। साहिल सुने जरा, उसने कहा डज गॉड एग्जिस्ट, फिर मेरी तकलीफ सुनो। मैं पहले ही बता रहा था लोगों को यार वो टॉपिक ही नहीं कर रहा गॉड एग्जिस्ट के नहीं, उसने कहा ही नहीं कि वो एथियस्ट है कि नहीं है। आगे चलते हैं। नहीं जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है, आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। अब एक खोती माँ के बच्चे, तूने उसे आर्ग्यू क्यों कराया? उसका सवाल ही ये नहीं है। एग्जैक्टली, आप तीसरी दफा इसने चुप कराया उसको। ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते
वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। ये सवाल अच्छा, था ही नहीं रे भाई, ये सवाल था उसने ही नहीं उसका। एग्जैक्टली फर्स्ट 3 मिनट्स में जो उसने सवाल रखा उसने रखा ही नहीं। उसने कहा मैं गुड काम कर रहा हूँ लोगों के साथ, मैं सब लोगों के साथ अच्छा रह रहा हूँ, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। गॉड एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट उसने क्वेश्चन ही नहीं किया। थैंक यू साहिल भाई, क्या कहना चाहते थे? नहीं, उसका बुनियादी जो सवाल था, इसने पूरा जितना भी जवाब दिया है, ही हैज नॉट एड्रेस इवन 1% ऑफ हिज क्वेश्चन। भाई थैंक यू सो मच। तुमको सवाल ए किया जा रहा है, तुम जवाब जेड दे रहे हो। तुम मतलब ए को छोड़ के बी से लेके जेड तक चले गए, तुमने ए का जवाब दिया ही नहीं। उसको जो सवाल किया था, जो आंसर चाहिए था, तुम अलग ही ट्रैक पकड़ लिए। मैं चोर हूं, मेरे को भाई तेरे से वो सवाल नहीं किया उसने कि चोर की नजर में चोरी सही है या गलत है। दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन। अच्छा साहिल, उसने गेम क्या की थी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज बता दी है पहले, अब कुछ और लोग जुड़े मैं बता देता हूँ। उसने से पूछा यार तुम्हें कितने लोग फॉलो करते हैं? उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इट डजंट मैटर टू मी। अच्छा, उसके इस आंसर को उसने चोरी के ऊपर 4 दफा यूज किया कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम चोरी करोगे ना करो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अरे उसने 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 कहा है कि कोई मुझे फॉलो करता है कि नहीं करता। सवाल इसने करके जवाब उससे लेके उसको दूसरी जगह पे लगा रहा है। इसीलिए उसने यहाँ पे कहा है साहिल भाई, ये देखिए उसने कहा है जाकिर पागल साहब हो गया आपने मेरे भाई। सवाल का जवाब नहीं दिया। ये देखिए उसने बोला ये बात, ये देखिए। वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर, क्या पाने वाला। पाने वाला? क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। ये वाह बात वाह वाह वाह, हाँ, जबरदस्त। कहता सलूट है 4 भाई साल ये पहले। वाजिद को। असल में साहिल साहब आप देखें, उसने कहा था ना 4 साल पहले मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। हाँ उसने कहा है 4 साल पहले मैंने पा लिया जो पाना था। हाँ, एकदम ऐसा जवाब दिया, वो समझने वाले समझदार को ही समझ में आएगा, बाकी दिमागी अपंगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली साहिल साहब देखे, अब मुझे मजा इस जवाब पे आया कि 4 साल पहले मैंने पा लिया था जो पाना था। यार साहिल, हाँ, छक्का मारा कि नहीं मारा ये बता। छक्का छक्का, 2 छक्के एक साथ मार दिया उसने। छक्का मारा है, ये चलाते और हाँ, अभी अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। अरे तेरी गाड़ में क्यों इतनी जलन हो रही भाई? वो नाम रखा है, क्या तुम्हारे मोहम्मद साहब ने नाम बदला? क्या तुम्हारे उमर ने नाम बदला? क्या तुम्हारे अली ने नाम बदला? तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी जलन क्यों हो रही है? वो नाम नहीं बदल। एक्चुअली तेरा मकसद नाम बदलवाना नहीं है, तेरा मकसद वहां पे लोगों के दिमाग में ये डालना है कि देखो ये मुर्तद है, ये एक्स मुस्लिम है, अब इसका हिसाब किताब आप लोग कर लो। He was trying to do that. एग्जैक्टली ये बात, इसीलिए अभी आगे वो बात बोलेगा। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। यस, ये देखे आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। साहिल मैंने यहाँ पे रोकी थी मैंने 10 मिनट 28 सेकंड पे। आप देखेंगे साहिल भाई, सवाए एक्सप्रेस न्यूज के बाकी 90% लोगों ने 8 मिनट 49 सेकंड या 9 मिनट 16 सेकंड के ऊपर वीडियो काट के रखत लगा दिया है। ये 10 मिनट 48 सेकंड में इसने बोला है जाकिर आपने मेरी बात शर्म आई होगी, शर्म आई ये होगी। नहीं आने दिया मेजोरिटी ने। मैं कह रहा हूँ ना, उनको शर्म आई होगी, उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। एग्जैक्टली। अब आगे सुनते हैं। अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर क्यों भाई? लेकिन वो ये बात पे सुने, उसने कब कहा तेरे को? गॉड से रिलेटेड उसने सवाल ही नहीं किया ना, अल्लाह का उसने इनकार किया। तो डज गॉड एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका बुनियादी जो सवाल था तू वो एड्रेस कर भाई। मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, दूसरों को तकलीफ नहीं देता हूँ, मुझे क्या जरूरत है रिलीजियस होने की? बेसिकली उसका सवाल वो था कि तुमने वो जवाब नहीं दिया। डज गॉड, अरे गॉड एग्जिस्ट तो अभी गाली निकलती मेरे मुंह से, फिर गॉड एग्जिस्ट होने से तेरा इस्लाम का वाला अल्लाह कहां से साबित हो जाएगा? तो एक और सुनिए, जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है, आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। अब एक खोती के बच्चे तो जवाब में जलेबी देगा तो वो कहे ना कि ये मेरा सवाल ही नहीं है। यार साहिल वो कह रहे हैं मेरा सवाल नहीं है, कह रहे डिबेट नहीं हो रही। एक ही स्टैंडर्ड बस जवाब, डिबेट नहीं हो रही। ये से तीसरी दफा कहा है बाय द वे दोस्तों, जो शुरू से सुन रहे हैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अभी मैं आपको साबित करता हूं। नहीं समझ में आएगी वो बात, चोर गलत है नहीं साबित कर सकते। सॉरी साहिल, मैं म्यूट कर रहा। जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में, आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बड़ी गार्ड है। सिर्फ एक ही लॉजिक से
आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, तो उस हिसाब से मोहम्मद ने जब डाके डाले तो क्या वो डाके सही थे? क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि बदर क्यों हुई थी कि मोहम्मद ने 4 काफिलों के ऊपर डाके डाले और चौथे काफिले पे डाका पूरा हो गया, उसके बाद बदर हुई थी। तो भाई इस्लाम में अगर चोर को आप गलत साबित नहीं कर सकते तो डाकू को तो आप सही साबित कर रहे हैं। डाकू को आप अपना नबी मान रहे हैं, डाकू को आपने अपना नबी बनाया हुआ है कोई मुसलमान है जाकिर नालायक आए मेरे सामने, अपने मिनियंस भेज दे, अपने बेटे भेज दे, अपने सारे बेटे भेज दे। अरे डाकू नबी को सही मान के तुम चोर को गलत कैसे कह सकते हो? इस्लाम में चोरी और डकैती एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के घर चोरी डकैती में मसला है। इस्लाम में आप काफिरों का डाके, काफिरों के अपना काफिरों पे डाके डालना तो अलाउड है आपको। मैं उससे पूछूंगा, अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होंगी, नाइंसाफी होंगी, होंगी, तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता, मान लो, लेकिन आपके माँ के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको। तो मोहम्मद ने साहिल साहब कितने लोगों की माओ और बहनों और बेटियों के साथ गलत हरकत की? मलकल यमीन बना के साहिल साहब, जो मलकल यमीन बना के ये गलत हरकत की, कहीं हुजूर ने औरतों के साथ, माओ बहनों के साथ, उसका क्या? सजा मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हुजूर को सजा मिलनी चाहिए, अली को सजा मिलनी चाहिए, उमर को सजा मिलनी चाहिए, अबू बकर को सजा मिलनी चाहिए। आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? बिल्कुल चाहेंगे, इसीलिए हम कहेंगे मोहम्मद को सजा देनी चाहिए और अली को, उमर को सजा देनी चाहिए। उसने गुलाम बना के उनके साथ गलत हरकत की, जबकि उनके हस्बैंड जो है वो भी कैद में थे। और वो सवाल आता है, हाउ कैन वी डू सेक्स विद देम, जिस वक्त इनके हस्बैंड अभी जिंदा हैं। तो फिर मुझे बताइए कि ऐसे नहीं सजा मिलेंगी? क्या मिलेंगी सजा हमारे नबी को, आका दो जहान को, सरवर कायनात को? क्या सजा नहीं मिलेंगी? मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की, हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख लोगों का कत्ल किया। 20 साल से ये एक ही मिसाल पे चल रहा है भाई। कम से कम मिसाल थोड़ी चेंज कर ले नालायक, थोड़ी मिसाल चेंज कर ले। एक ही मिसाल मेरे ख्याल से तकरीबन ये 20 साल से जहां भी जाता है यही मिसाल देता है। इसी वजह से कहता हूँ ये रट्टू पोपट है, एकदम टेप रिकॉर्डर है ये। बिल्कुल सही, लेकिन ये मिसाल उसके लिए है साहिल भाई जो बंदा खुदा पे नहीं मानता। उसने तो कहा ही नहीं मैं खुदा पे नहीं मानता, वो तो अभी बोल रहा है यार मैं एथियस्ट नहीं हूं, मैं डस गॉड एक्सिस्ट वाली बात ही नहीं कर रहा आपसे। वो तो ऑलरेडी कह चुका है साहिल। जब वो कह चुका है तो उसको ये वाली मिसाल देने की जरूरत क्या है? मुझे ये समझाए बंदा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, खुदा के तस्वुर को लेके भी, इस्लाम वाले खुदा के तस्वुर को लेके भी ये जवाब सेंस नहीं बनाता। नहीं वो बताएगा ना कैसे सेंस बनाता है। वो पेन रिसेप्टर्स है ना स्किन के अंदर, उसको भी नहीं ना भाई, यार अभी आएगा वो यार, उसको जहन्नम में डालेगा ना और बार बार जलाएगा ना, बार बार जलाएगा। पेन रिसेप्टर्स सुन तो लेना, फिर आर्गुमेंट नहीं सुन ले, पहले आर्गुमेंट बाद नहीं सुन ले। आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी क्या सजा दे सकती है? फांसी की, मैक्सिमम फांसी की, उसको जला सकती है। अच्छा चलो जला दिए, एक के बदले 50 59 लाख, 5 मिलियन 999,000 अब भी उस पर लाख लोग को मेरे सवाल का उससे ताल्लुक दायरे में उसे सजा दी जाए। ये देखे। हाँ, अब इसका जवाब सुने, उसने क्या कहा है, जरा मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया क्योंकि वही भूंकी जा रहा है, फॉरवर्ड किया थोड़ा सा, सॉरी। ये देखे, बोलो वाजिद भाई। सर आप मेरा सवाल का दो, हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है। अरे मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आप। अब देखा ना साहिल, ये अब बोल। उसने क्या, मेरे सवाल का ताल्लुक उससे नहीं है, मैं खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। सर देखिए वो बोला तो है ना यार साहिल, अब देखना उसको कैसे शट अप कर दिया। 10 सेकंड में एडम साहब, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। 10 सेकंड में ये आर्गुमेंट इसका खत्म हो जाता है। मुझे बताइए कि इसने खुद ने, अभी इसकी एक क्लिप हमने रिएक्ट किया था,
कुछ दिन पहले, और कल वो क्लिप में फिर से चलाऊंगा, ढूंढ के रखूंगा उसको। इसने ये कहा था कि इस्लाम अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है और चाहे वो कितने भी गुनाह कर ले, अगर उसने सच्चे दिल से माफी मांग ली तो अल्लाह उसे गुनाहों को माफ कर देगा। 2 ऑप्शन इसने भी बताया है कि भाई हो सकता है कि वो अल्लाह सजा दे के उसको माफ कर दे, या फिर उसको जो है डायरेक्टली माफ कर दे अगर वो सच्ची तौबा कर ले। 4-5 क्राइटेरिया इसने बताया, ठीक है। अब मुझे गुरुजी रन टाइम पे आप क्या फूल झड़ते हैं यार। भाई तूने खुद अभी 2-3 दिन पहले, जो 4-5 दिन पहले तूने खुद बोला था कि ऐसी माफ कर देगा अल्लाह, तो तेरा ये आर्गुमेंट तो सेंस बनाता ही नहीं है। इसी वजह से तो जस्टिस नाम के सिस्टम ही नहीं है इस्लाम में। तुम ऐसी ही उसको अगर माफ कर दे रहे हो बिना सजा दिए, तो अब वो जो तू दुनिया वाली मिसाल दी थी, कम से कम दुनिया में उसको एक बार तो फांसी होगी। तेरा अल्लाह तो उसको बिना फांसी के सीधा जन्नत में डाल रहा है। तो कौन से इंसाफ की तो बात कर रहा भाई। 10 सेकंड में इसका आर्गुमेंट ब्रेक हो जाता है। पेन रिसेप्टर तो जाने की जरूरत ही नहीं है गांडू के लिए। ओके, तो आगे चलाते। मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर लॉजिक आदमी है, पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में। जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब, अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर। तो अन्य जस्टिस नहीं है, तो अन्य अल्लाह ने अगर माफ कर दिया तो साला उसका क्या? 100 कत्ल करने के बाद एक बंदे को अल्लाह ने माफ किया, उसका क्या? वो जो 100 कत्ल हुए उनका क्या? बताना साले। वो जो 100 कत्ल किया उसने, उसका क्या? उसका क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, हाँ कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में, सूरह निसा में जलाएंगा आयत नंबर 53, कि अगर जो लोग अल्लाह के आयतों में नहीं मानते, अच्छा, और आखिरत में नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग में डालेगा और जितने बार, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56, 53 ने 56, जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। और थोड़ा सा पॉज करो आज साइंस पे लगा लूं, प्लीज साइंस पे लगा। आप साइंस का डिपार्टमेंट आपका है। ओके, बोलिए। 1 मिनट रुकेगा। साइंस वाला डिपार्टमेंट आपका है। मैं साइंस में ज्यादा पढ़ता नहीं, मेरी नॉलेज भी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं लॉजिक वाले डिपार्टमेंट में। अच्छा, आयत जो ये खुद बता रहा है एडम साहब, वो तो काफिरों के लिए है। वंस अगेन फिर वही जस्टिस वाला सिस्टम, और ये जो बात है इसकी जलाएंगा वाला भी, ये तो आयत जो है वो काफिर वाली है। जो अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखता उनको जलाएंगा, उनकी स्किन वो करेंगा। मुसलमानों को जलाएंगा, उनकी स्किन रिपेयर करेंगा। ये तो अल्लाह की इधर कुरान में तो बताता नहीं है। वाह। अब आप साइंस वाला पार्ट ले लो। बड़ा सही, बड़ा छक्का मारा साहिल साहब ने, कि जो मुसलमान 100 लोगों का कत्ल करेंगा उसका क्या अल्लाह करेंगा। और जितने बार, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56, 53 ने 56, जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएगी। नई चमड़ी नहीं आएगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आप अच्छा, पहले लोगों को एडम साहब थोड़ा सा तो प्लीज, डॉक्टर लेता है सुई। एडम साहब मैं भी थोड़ा बीच बीच में उत्सुक हो जाता हूँ, रियली सॉरी, मैं जाने नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, लोगों को पहले मालूम नहीं था कि चमड़ी अगर जलती है तो उससे दर्द होता है? अच्छा सर, ये अब आप आगे ना साइंस पे। ओके, तो नहीं, यही लॉजिकल पॉइंट है साहिल साहब, यही लॉजिकल पॉइंट है। बिकॉज अल्लाह ने कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं बताई जो कि मोहम्मद से पहले दूसरे लोग टेरर फैलाने के लिए अपने मुखालिफिन को जो पनिशमेंट ना दे रहे हों। जलाने की पनिशमेंट मोहम्मद से पहले दी जा रही थी। लोगों को पता था कि जब स्किन जलेगी तो लोगों को पेन होती है, लोग चीखते हैं। जी साहिल भाई, आप बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ एडम साहब, एक बात बताओ, जिन लोगों की सर्जरी हुई है, ठीक है, मैं और एक अपना पॉइंट रख देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई विचित्र बात नहीं है, कोई अजूबी बात नहीं है कि भाई आपको अगर जलाया जा रहा है तो आपको पेन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, चटका लगता है तो हर किसी को मालूम है ये बात। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ एडम साहब, किसी की सर्जरी जब होती है और उसको
पूरी तरीके से बेहोश नहीं किया जाता है, ठीक है, जो पुराने एनेस्थीसिया दिया जमाने में जाता है। मोहम्मद के जमाने में किया ही नहीं जाता था ना, यही तो बात है। मोहम्मद के जमाने में अरे सब मैं बेहोश किया जाता, बेहोशी थी ही नहीं। मैं मोहम्मद साहब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ओके पॉइंट ओके को ओके, रद्द कर रहा हूँ। ये जो पेन रिसेप्टर और सिर्फ स्किन की बात कर रहा है ना, ये कितनी बेहूदी बात है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गॉट इट। आप मुझे एक बात बताओ कि जो अगर आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो किसी को ऑपरेशन, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिसाइटिस का, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि आपको एनेस्थीसिया जो देते हैं वो पूरी तरीके से आपको बेहोश नहीं करते हैं, वो सुन्न हो जाता है पार्ट, लेकिन जब वो अंदर जब उस पे कट्स लगाते हैं और उस पे जो प्रोसीजर करते हैं, तो अंदर जब करते हैं तो भी आपको पेन होता है। यानी लोकल। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उस पे भी अगर मार लगे, उसको जलाया जाए, उसको काटा जाए, आपको पेन होता है। इट्स नॉट बेशक, ओनली अबाउट स्किन। बिल्कुल। इंसान का हर एक पार्ट, कुछ जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, इनको छोड़ के आपके सारे पार्ट्स में अगर मार लगता है तो आपको पेन होता ही है। तो ये सिर्फ स्किन का रख के मतलब आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बाकी पार्ट्स में पेन नहीं होता? यस, यू आर सो राइट, यू आर सो राइट। एंड दैट इज वाई साहिल भाई, मैं ये बात बोलता हूँ कि अल्लाह ने जितनी भी ये पनिशमेंट, यार क्या कहते हैं यार इसको, सजाएं देने को, यार क्या कहते हैं, लफ्ज क्या था? आजाब, नहीं, आजाब, अजाब आजाब, नहीं। अजाब नहीं, जब इंसान दूसरे इंसान की साथ करता है उसे क्या कहते हैं यार? टॉर्चर। टॉर्चर। थैंक यू सो वेरी मच सर जी। टॉर्चर जब दिया जाता था, आपको पता होगा, वन ऑफ द बेसिक वे टू टॉर्चर इज टू स्किन समबडी अलाइव। उसकी जिंदा की उसकी स्किन खींच के उतार देने को सबसे बेहतरीन टॉर्चर समझा जाता है। क्यों? और ये टॉर्चर क्या मतलब ये मोहम्मद के जमाने के बाद हुआ? नहीं, मोहम्मद के जमाने से बहुत पहले हो रहा था स्किनिंग समबडी अलाइव। अगर आप सर्च करें तो ये रोमन्स की टॉर्चर है साहिल साहब, रोमन्स की। वन ऑफ द टॉर्चर ऑफ रोमन्स इज टू स्किनिंग पीपल अलाइव, राइट? तो दुनिया को पता था कि स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा पेन होती है लोगों को, बिकॉज वो पूरी बॉडी के ऊपर है ना। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? स्किन। इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है आपकी। तो वो लोग सर की स्किन उतारते थे, फेस की स्किन उतारते थे, हल्का टॉर्चर देना है तो सीने की स्किन उतारेंगे। तो स्किनिंग पीपल अलाइव इज द बेसिक टॉर्चर मैकेनिज्म। और अगर आप पेन रिसेप्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स में और फोरहेड पे होते हैं, माथे पे। माथे पे पेन रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। स्किन में सर, स्किन ऑब्वियसली जब जब आपकी ब्लड फ्लो कहीं पे होगा तो पेन रिसेप्टर आपके वहीं पे होंगे, और कहां पे होंगे? तो साहिल साहब देखिए, आपके एंगल से पकड़ लें या साइंस के एंगल से पकड़ लें या हिस्ट्री के एंगल से पकड़ लें, दिस इज ऑल स्टूपिडिटी। नो डाउट, नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरा, अगर आप देखते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स में किडनी सबसे इंपॉर्टेंट है पेन के लिए। किडनी की पेन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है। लिवर की पेन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमर टूट जाए, कमर के अंदर एक हड्डी के अंदर एक होती है क्या कहते हैं उसको साहिल साहब, जिसका गुदा भी निकाला जाता है, बोन मैरो। बोन मैरो की एक 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 पाइप सी चल रही है, ठीक है? उस पाइप को हम उर्दू में हराम मगज कहते हैं, इंग्लिश में उसको पता नहीं क्या कहा जाता है। बहुत ज्यादा पेन आपकी उस पाइप के अंदर है, सबसे ज्यादा। सो द प्रॉब्लम इज कि अल्लाह को सिर्फ उसका पता था जो उस जमाने में टॉर्चर के लिए टेक्निक हाँ। यूज हो रही थी। एग्जैक्टली, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू देवी तथा सर। हमारे पास सर इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हमें कोई लफ्ज भूल भी जाए तो लाइव चैट में आ जाते हैं यार। क्या बात है यार, क्या बात है, बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल। है हमारे लोगों की। तो थैंक यू ऑल दी वेल एजुकेटेड पीपल। हम अगर कोई लफ्ज भूल भी जाए साइंस सोच के तो आप लोग बता देते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट इट। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो वो है, दिस इज दी एब्सोल्यूट, और ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है। तो साहिल साहब, स्किनिंग को अल्लाह से ताबीर करना इज स्टूपिडिटी। और टोचता है। हाँ। अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है, यानी डीप के खिलाफ है, देंगे ताकि वो दर्द का एफेक्ट हमारे दुनिया में अदर बलात्कार करना हो सकता है। जब बलात्कार करना मेन खुशी तो है, फॉरवर्ड कर रहा हूं, एक तो गलती करता है। ये देखिए, ये यहां पे आप सुनिए, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अच्छा, एक मिनट सिर्फ पॉज करना एडम साहब। अच्छा, इसको फिर जनरलाइज कर देना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफी है, और रसूलुल्लाह को खुद नहीं मालूम था। दुनिया में कई सारे ऐसे काफिर हैं जो पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारते हैं, उनकी जिंदगी जन्नत नहीं है, पूरी जिंदगी उनकी तकलीफ में निकल जाती है। कैसे कह सकते हो आप कि भाई काफिर के लिए जन्नत है? मतलब इंडिया में रहते हैं, बेवकूफ वाली चीज बात, ये लोग इतना, इनका लॉजिक इतना
गंदा और इनके रसूल की बात इतनी गलत और गंदी, काफिर जो है उसकी जन्नत है। कहाँ जन्नत है भाई? कई सारे लोग जो है वो पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजार रहे हैं। जी एडम साहब। नहीं साहिल साहब, आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता है हाँ। इंडिया में इतने हिंदूज और वो क्या कहते हैं यार उसको, एथियस्ट नहीं कहते इंडिया में, क्या कहते हैं यार, नास्तिक नास्तिक लोग हैं और बाकी सारे लोग हैं। क्या सारे के सारे अमीर हैं? क्या क्या वो स्लम्स के अंदर सिर्फ मुसलमान रहते हैं? यार साहिल साहब बताएं मुझे, अच्छा, क्या स्लम्स में सिर्फ अमीरी भी मुसलमान रहते हैं? अमीरी भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता एडम साहब। जन्नत मतलब अरे क्या? यार, आपको कोई अमीरी तकलीफ ना हो। अमीरी का भी बात हो रही थी ना साहिल साहब, इससे पहले इसने कहा था मेरे पास अरबों का घर है और करोड़ों की हाँ, गाड़ियां हैं, ये तेरे तो पास गधा है है क्या? ना। ये तो गधा है ना भाई। अमीरी कोई, देखो पैसे है, वन ऑफ द चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसमें एक्स्ट्रा खुशी ला सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं। आपके पास बहुत सारे पैसे है लेकिन आपको ब्लड कैंसर है, आपको आपको थ्रोट हाय हाय कैंसर हाय। है, आप खाना ही नहीं खा सकते, तो वो पैसे का क्या अचार डालोगे आप? यार वो जो तो इंडिया के ये सबसे कोई बड़े, क्राइटेरिया ही नहीं है। इंडिया के जो सबसे बड़े सबसे अमीर बंदे हैं, क्या नाम है उनका यार, उनका जो मुकेश बेटा अंबानी। है, हाँ जी अंबानी, उनका जो बेटा है कितना हम्म, हंसमुख है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है कोई, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ही कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। ही हैज अ प्रॉब्लम। मैंने उसकी एक दो वीडियोस देखी हैं, ही हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज उसका पेट जो है वो बड़ा अजीब सा भरा हुआ है और टांगे जो है उसकी सही तरीके से चल नहीं सकती हैं। तो लाइक अमीर होने से बंदे के लिए दुनिया जन्नत नहीं हो सकती, राइट? एग्जैक्टली। लाइक दिस इज स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी, अल्लाह की स्टुपिडिटी है ये जो ये आर्गुमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, अवश्य सत्य कहा आपने। आगे चलते हैं। जी जी। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर अच्छा, है। अभी अबे अगर तू ता पे आ गया, ये तू ता पे आ गया उसके साथ। हाँ अगर तू हाँ कहता है मतलब इसके पिछवाड़े में बड़ी जलन हुई है, तू ता पे आ गया उसके साथ। सर जी, आग लगी है जहां लगने का हक था और अब ये उस पर पर्सनल अटैक कर रहा है, अब पर्सनल अटैक कर रहा है। दिस इज पर्सनल अटैक। मुर्तद है बराबर की नहीं? मुर्तद उसने बोला ही नहीं, साहिल तक बोला ही नहीं वो मुर्तद है। देखा उसने अटैक कर रहा है, ये अब उसको मरवाने के लिए अटैक किया उसने, साले हराम के पिल्ले ने। और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। देखा, हाँ, देखो। ये इंसाइट कर रहा है पाकिस्तानी मुसलमानों को, जो वहां बैठे हुए मौलवियों को इंसाइट कर रहा है कि देखो ये मुर्तद है और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है। ऐलान एक उसने तो किया गलती नहीं था करता है। हालांकि। उसने तो कहा ही नहीं मैं मुर्तद हूं, उसने कहा ही नहीं। हम्म। ये सुनो अब जरा इसकी इंसाइटमेंट सुनो, इस तरीके से लोगों को मरवाते हैं, इस तरीके से लोगों को कत्ल करवाते हैं ये। डंके की चोट पे ऐलान करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में मुसाफिर है तू। दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी जाएगा। पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल। यार इसने कितना अच्छा, ये इंसाइट भी। किया साहिल। इसने इंसाइट, हाँ, पहले बात करते हैं यार इंसाइटमेंट पे। हाँ। इसने देख बातों बातों में इंसाइट कितना किया है उन लोगों को जो जो कि यानी यार मैंने इसलिए स्ट्रीम में शुरू अच्छा, होते हुए मैंने बोला था, एडम मैंने कहा साहब। यार ये बंदा जिंदा भी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और इसकी कितनी हड्डियां टूट गई हैं मुझे नहीं इस वक्त पता। ये बात मैंने बोली है अभी। जी साहिल भाई बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, अब ये थोड़ी देर पहले पेन रिसेप्टर और वो दुनिया की साइंस को जन्नत पे फिट कर रहा था, ये जहन्नम के लिए। ये कौन सी साइंस है एडम साहब कि अगर आपके पैर जलाए जाए तो आपका भेजा ऊपर जो है वो बॉईल होने लगेगा? ये कौन सी साइंस है भाई? कौन सी जाकिर नाइक साइंस में होता है कि पैर आप नीचे पैर जलाओ तो भेजा भी ऊपर बॉईल होने लगेगा? सर, जाकिर नाइक साइंस है ना सर, आप समझा करें ना यार, अल्लाह मियां की साइंस है, जाकिर ये नाइक की साइंस है इस्लामिक यार। साइंस है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बेशक। अरे यार। वाजिद भाई, बाजी भाई मेरी हाँ, दरखास्त है, दरखास्त है। आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और पढ़ के ही निकला होगा भाई वो। उसके ऊपर तदब्बुर करो। तदब्बुर करा तो उसने छोड़ा, उसने कहा 4 साल पहले मैंने पा लिया। क्यों उसने कहा 4 साल पहले पा लिया? क्योंकि उसने पढ़ा तो उसने पा लिया कि इस्लाम एक झूठा है, तो तदब्बुर किया। तो साहिल साहब ये था, मैं इट्स द एंड ऑफ डिस्कशन नाउ आई थिंक। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज़ यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो।